भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने हाल ही में बहुत सारी वैकेंसीज जारी की हैं। करीब 12,981 टोटल वैकेंसीज उन्होंने जारी की हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है, सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। अलग अलग पोस्ट में यहाँ पे आपको भर्ती की जा रही है, अलग अलग पोस्ट में यहाँ पे भर्ती वैकेंसीज उन्होंने जारी की हैं। तो दोस्तों अगर आपने 12th कक्षा 10th कक्षा भी पास कर रखा हो तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों पूरी विस्तार जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानती है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स लगने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है। अगर आपको जानना है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड जो कि है दोस्तों पशुपालन के अंतर्गत आता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आता है। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल पोस्ट उन्होंने जारी की है 12,981। इसके लिए जो लास्ट डेट उन्होंने बताई है 11 मई 2025 तक। तो अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग उन्होंने वैकेंसीज मतलब अलग अलग पोस्ट जारी की है। क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है अलग अलग पोस्ट के लिए, और इसके लिए सैलरी भी अलग अलग आपको मिलने वाली है, क्वालिफिकेशन अलग अलग है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एग्जाम फीस भी अलग अलग पद के लिए अलग अलग उन्होंने एग्जाम फीस भी यहाँ पे रखी गई है। एज रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग है। तो कौन सी पद के लिए क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्वालिफिकेशन लगने वाली है, पूरी विस्तारित जानकारी आइए जानती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पोस्ट उन्होंने निकाले 1 2 3 4 4 पोस्ट है। 4 पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे दोस्तों चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए है, तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए है, पंचायत पशु सेवक के लिए है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो उसके लिए जो ऑनलाइन फीस आपको लगने वाली है 1,534 रुपये, डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए 1,180 रुपये, तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 944 रुपये, पंचायत पशु सेवक के लिए 708 रुपये यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। इसके साथ साथ एज रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई, जैसे कि चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 40 से 65 साल उन्होंने एज रिक्वायरमेंट्स रखी हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए 25 से 40 साल रखी गई हैं। तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 21 से 40 साल रखी हैं। और पंचायत पशु सेवक के लिए 18 से 40 साल उन्होंने एज रिक्वायरमेंट्स रखी है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन लगने वाले हैं यहाँ पे देख सकते हो। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए MBA CS CS नहीं तो MTech पास कराना बेहद आवश्यक है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप MBA CS CS MTech पास कर रखा तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। इसके साथ डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए एनी डिग्री, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में अगर आप डिग्री पास कर रखे हो तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। इसके बाद तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 12th कक्षा पास करना आवश्यक है, और पंचायत पशु सेवक के लिए 10th कक्षा पास कर लेना आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको पैकेज मिलता है। क्या पैकेज भी आपको मिलने वाला है, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 75,000 यहाँ पे आपको पैकेज मिलने वाला है। डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए 50,000, तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 40,000 और पंचायत पशु सेवक के लिए 28,500 रुपये आपको पैकेज यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा पैकेज यहाँ पे है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन उनकी है कि जो निर्धारित उनका जो लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ रहते हो तो यहाँ पे आपको सैलरी में कटौती भी देखने को मिलते हैं। तो यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जब आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको प्रत्येक हर मतलब जो पोस्ट आपको दी जाती है उस पोस्ट के माध्यम से क्या आपको काम करना पड़ सकता है। जैसे कि दोस्तों चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्या काम होगा, डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए क्या होगा, तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए क्या होगा, और पंचायत पशु सेवा के लिए क्या काम हो सकता है, क्या आपको अन्य भत्ते यानी कि लाभ आपको मिलने वाले हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि उनका मतलब काम क्या हो सकता है। जिला स्तर पर जिला विस्तार अधिकारी के माध्यम से डीलर कार्यालय स्थापित करना। इसके बाद आपका दायित्व है 10 जिलों को नियंत्रित करना। इसके बाद पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन व संचालन करना। इसके बाद सभी 10 जिलों के डीलर एवं जिला विस्तार अधिकारी के माध्यम से निगम की दी गई उत्पाद सूची के अनुसार उत्पादों की लक्ष्यानुसार मासिक 5 करोड़ की बिक्री कर लेना आवश्यक है। तो इसके बाद जो आपको भत्ते मिलने वाले हैं, जो लाभ आपको मिलने वाले, जैसे कि 75,000 पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी तो मिलने वाली है, अन्य लाभ भी मिलने वाले हैं। कौन से लाभ, हर साल आपको 10% की बढ़ोतरी आपके पैकेज में मिलने वाली है, यानी कि सैलरी आपको 10% यहाँ पे हर साल बढ़ने वाली है। इसके बाद मासिक यानी कि दोस्तों हर महीने आपको वाहन भत्ता के तौर पर 10,000 पर मंथ दिए जाएंगे। कितने, 10,000 पर मंथ मासिक भत्ता के तौर पर आपको दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने उस लक्ष्य को टारगेट नहीं किया तो आपको जो सैलरी दी जाती है उसमें आपको कटौती भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये आपको बात ध्यान में रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर की। यहाँ पे उनका जो काम हो सकता है, जिले में ब्लॉक स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित कर पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना, पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन और संचालन करना, सभी 5 तहसील के डीलर एवं तहसील विकास अधिकारी के माध्यम से निगम की दी गई उत्पाद के अनुसार उत्पादों की लक्ष्यानुसार मासिक 50 लाख की बिक्री कराना आवश्यक है। यहाँ पे आपको कुछ लाभ भी मिलने वाले, जैसे कि दोस्तों
बात करते हैं लाभ की। लक्ष्यानुसार आपको मासिक वेतन 50,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसके साथ 10% बढ़ोतरी आपको हर साल आपको मासिक वेतन में मिलने वाली है। इसके साथ 5,000 आपको वाहन भत्ता मिलने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर आपने टारगेट नहीं किया, पूरा नहीं किया, तो यहाँ पे आपको जो मासिक वेतन दिया जाता है उससे थोड़ा सा कटौती भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। बात करते हैं तहसील विकास अधिकारी की। तहसील विकास अधिकारी तो आपका काम क्या हो सकता है? जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित कर पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना, पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन व संचालन करना, सभी 5 ग्राम पंचायती के डीलर एवं पशु सेवक के माध्यम से निगम की दी गई उत्पाद के अनुसार उत्पादों के लक्ष्यानुसार मासिक 10 लाख रुपए तक की बिक्री सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ दोस्तों जो लाभ आपको मिलने वाले, जैसे कि आपको मासिक वेतन 40,000 पर मंथ आपको दिया जा रहा है। इसके बाद 10% बढ़ोतरी आपके मासिक वेतन में हर साल बढ़ने वाली है। इसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति, जैसे कि 4,000 पर मंथ आपको वाहन भत्ता मिलने वाला है। और यहाँ भी अगर आपने लक्ष्य का टारगेट नहीं किया है तो यहाँ पे आपको जो मासिक वेतन दिया जाता है उनमें से आपको कटौती आपको दिखने की मिलती है। इसके बाद बात करते हैं पंचायत पशु सेवक की। यहाँ पे आपको जो काम दिए जाते हैं वो होंगे जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर डीलर कार्यालय स्थापित कर पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना। इसके बाद पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन और संचालन करना, डीलर एवं स्वयं के माध्यम से ग्राम पंचायत में निगम दी गई उत्पाद सूची के अनुसार उत्पाद के लक्ष्यानुसार मासिक 2 लाख रुपए की बिक्री करना आवश्यक है। तो दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे टारगेट दिए जा रहे हैं। तो देख सकते हो कि आप किस फील्ड में बैठते हो, जैसे कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, एज रिक्वायरमेंट्स, अगर अपने एज के हिसाब से यहाँ पे फिट बैठते हो, क्वालिफाई इस पद के लिए आप क्वालिफाई है तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे टारगेट भी आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे टारगेट आपको दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए जो वेतन आपको दिया जा रहा है, मतलब लाभ आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि 28,500 रुपये आपको मासिक वेतन दिया जा रहा है और हर साल 10% की बढ़ोतरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। मासिक भत्ता आपको जैसे कि वाहन भत्ता 3,000 पर मंथ मिलने वाला है। और लक्ष्य की प्राप्ति अगर ना होती है तो यहाँ पे आपको जो मासिक वेतन दिया जाता है उससे कटौती भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे सैलरी पैकेज आपको मिलने वाला है और अन्य लाभ भी आपको मिलने वाले हैं। चयन प्रक्रिया कुछ इस तरह से होगी, जैसे कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और वो भी एक्टिव होना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि ईमेल आईडी एक्टिव होना बेहद आवश्यक है। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा की तिथि समय विज्ञापन की अधिक अंतिम तिथि के 1 माह के बाद आवेदन की रजिस्टर ईमेल पर भेजी जाएगी। मतलब 1 महीना पहले आपको इसकी सूचना दी जाएंगी एग्जाम की। तो यहाँ पर दोस्तों लिखित परीक्षा भी आपको देनी होगी और इसके बाद आपको इंटरव्यू भी आपको देना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों 50 मार्क्स का यहाँ पे पेपर लेने वाला है और 50 मार्क्स का इंटरव्यू का पेपर आपका रहने वाला है। मतलब दोस्तों मुख्य जो यहाँ पे चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 50 मार्क्स का लिखित परीक्षा होगी, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। टोटल कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और सेम इस पोस्ट में भी आपको 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं, लिखित परीक्षा में और इंटरव्यू में भी 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। टोटल कुल मिलाकर 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। दोस्तों जब आप लिखित परीक्षा देते हो नहीं तो इंटरव्यू देते हो तो यहाँ पे आपको 50% लाना बेहद आवश्यक है। उस परीक्षा में 50% मार्क्स लाना बेहद आवश्यक है। अगर आप नहीं लाते हो तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप 50% के ऊपर हो तो यहाँ पे आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं परीक्षा का स्थान, मतलब कहाँ से आप एग्जाम दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आवेदक यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। किसी भी स्थान से यानी अपने घर से भी दे सकते हो। इसके बाद इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को लिंक उनके रजिस्टर ईमेल पर भेजा जाएगा। अधिक जानकारी साथ में संलग्न सिलेबस में दी गई उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे कि दोस्तों उनके आवेदन प्रक्रिया उन्होंने दी गई है, इसके साथ सिलेबस भी दिया गया है। बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। ऑनलाइन करने के लिए आपको https://www.bhartiyapashupalan.com पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद जो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि आपका नाम, जो भी पिता का नाम, माता का नाम आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप एप्लीकेशन फीस यहाँ पे दे सकते हो। बात करते हैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर की। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। इसके बाद आवेदक को रंगीन नवीन फोटो अपलोड करनी होगी। मोबाइल और अन्य स्वरचित फोटो का उपयोग न करें। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना आवश्यक है। यदि आप चश्मा पहनते हो तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हो, लेकिन चश्मे पर चमक यानी कि फ्लैश नहीं होना आवश्यक है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप
का चश्मा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो जेपीईजी साइज़ में प्रारूप में होना आवश्यक है। इसके बाद फ़ोटो फाइल का आकार 50 केबी से 100 केबी तक होना आवश्यक है। प्रवेश के समय आवेदन पत्र लगी हुई फ़ोटो आवेदक से मेल खाने होनी चाहिए, अन्यथा आवेदक अयोग्य ठहराया जा सकता है। हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए क्या निर्देशक है, जैसे कि हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। केवल जेपीजी प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा। फोटो फाइल का आकार 20 से 50 केबी तक होना चाहिए। प्रवेश के समय आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर में मेल खाना चाहिए, अन्यथा आवेदन अयोग्य ठहराया जाएगा। बात करते हैं कि किस स्टेट के लिए यह वैकेंसीज उन्होंने जारी की हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए वैकेंसीज उन्होंने जारी की हैं। बात करते हैं टोटल उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा जारी की है। ऑनलाइन के 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम पेपर होने वाला है। परीक्षा का समय आपको 30 मिनट यानी कि आधा घंटा आपको मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत अच्छी अब एक बात है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। बात करते हैं आप सिलेबस की। सिलेबस के तौर पर आपको क्या दिया जाता है, जैसे कि दोस्तों हिंदी का क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अंग्रेजी के 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। गणित के 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तार्किक क्षमता के 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। दैनिक विज्ञान के 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत के ऊपर आपको 8 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चंस होंगे और आधा घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। तो बात करते हैं कि हिंदी में आपको क्या कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाए। तो हिंदी में आपको कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक पूछे जाएंगे, जैसे कि अलंकार परिचय, विलोम शब्द, मुहावरे, समास, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए शब्द। इसके बाद अंग्रेजी में एंटोनोमस, सेनोनोमस, सेंटेंस कॉम्प्लेशन। इसके बाद गणित में सरलीकरण, लाभ और हानि, समय और दूरी, प्रतिशत, समय और काम और औसत। इसके बाद तार्किक क्षमता के डायरेक्शन, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग और एनालॉजी। इसके बाद दैनिक विज्ञान के लिए पौधों में प्रजनन, रासायनिक यौगिक, आवर्त सारणी, शुरू में जीव विज्ञान, मूल बातें, पौधों और उनकी संरचना, एपिडर्मल कोशिकाएं, महत्वपूर्ण तत्व, विज्ञान की शाखाएं। इसके बाद कंप्यूटर के नेटवर्क प्रौद्योगिकी, वर्ल्ड वाइड वेब, हार्डवेयर, MS ऑफिस, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट प्रौद्योगिकी की, और इसके बाद कीबोर्ड के फंक्शन। तो यह सिलेबस आपको दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है, लाभ भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं। तो पब्लिक सेक्टर का यह जॉब होने वाला है, तो जाकर जल्दी आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे देख सकते हो 11 मई 2025 है, और पोस्ट भी यहाँ पे बेहतर उन्होंने जारी किए हैं। तो अलग अलग स्टेट के लिए उन्होंने वैकेंसी जारी की है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो तो उस स्टेट के लिए आप आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ऐसी जानकारी के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।